हेलो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी शांत जगह पर चुपचाप बैठकर एक गाना सुन रहे हो। गाना सुन के आपको अपने एक्स की सारी बातें याद आ गई और आप रोने भी लगे। तुरंत आपको याद आया आपका तो कोई एक्स ही नहीं है। सोचो यार, आप बताइए आप किसका गाना सुन रहे थे। आप सही सोच रहे हो दोस्तों, आप अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे थे। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। उनका जीवन इतिहास बहुत ही अजीब है। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि किसी सेलिब्रिटी का जीवन ऐसा भी हो सकता है। उनके जीवन में घटी कई घटनाएं, जैसे सलमान खान हमेशा उनका करियर को बर्बाद करने की पूरी कोशिश क्यों कर रहे हैं। उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए की आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में 1 रुपया भी क्यों नहीं लिया। भारत का सबसे बड़ी नंबर 1 सिंगर होते हुए भी उन्होंने ट्रेन स्कूटी से क्यों घूमते हैं। उन्होंने लाखों लोगों के सामने अचानक महेंद्र सिंह धोनी का पैर क्यों छुए। आज ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बात करूंगा। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। जब बात करने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल की एक शख्स के बारे में, तब तो ये बहुत ही प्यारी राज्य के बारे में कुछ बताना ही चाहिए। ये राज्य इतना प्यारा और इतना अजूबा है, क्या बताओ। यहाँ आपको खुशी, शांति, सुकून सब कुछ मिलेगा। इस राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अलग रिश्ता होता है। उन्हें एक थाली में खाना खाने के साथ ही साथ ईद और दुर्गा पूजा एक साथ मनाते हुए देखा जाता है। यहाँ का प्यारी बांग्ला भाषा को यूनेस्को ने वर्ल्ड स्वीटेस्ट लैंग्वेज की खिताब दिया है। ऐसी राज्य में भारत की पहली मेट्रो, पोर्ट, म्यूजियम जैसी बड़ी बड़ी वास्तुकला की शुरुआत हुआ था। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में समुद्र की प्राकृतिक सौंदर्य ने राज्य को विशिष्ट आकार दिया है। यहाँ का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है और इस जंगल में दुनिया का सबसे खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर है। यहीं से रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। पश्चिम बंगाल की बात करें और सबसे आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज का नाम ना लो, ये कैसा हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगा नदी के ऊपर 1528 फीट की इस ब्रिज के नीचे कोई पिलार नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है। अगर खाने के बारे में बात करूं तो यहाँ जैसा रसगुल्ला और चमचम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आप अगर अभी तक ये ट्राई नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार जरूर ट्राई करें। और एक सीक्रेट बात बताओ क्या, भारत के कई राज्यों में से खूबसूरत लड़कियों के विचार में ये राज्य एक है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि आदमी देख के आंखें नहीं पलट सकता। क्या मन में लड्डू फूटा। रानी मुखर्जी, मौनी रॉय, काजल देवगन, जया बच्चन, कंगना सेन, सुमना चक्रवर्ती, ये सभी पश्चिम बंगाल से उठकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। संगीत दुनिया में बॉलीवुड में सिर्फ अरिजीत सिंह ही नहीं, श्रेया घोषाल, कुमार सानू, अलका याग्निक ने अपनी आवाज से पूरी बॉलीवुड पर अपना जादू चलाया है। अरिजीत सिंह का घर में ही संगीत का एक माहौल था। उनकी दादी, माताजी और बहन बहुत अच्छे सिंगर थे। अरिजीत सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजा विजय सिंह हाई स्कूल से पूरी की और बाद में श्रीपद सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्योंकि उनका संगीत की और अधिक झुकाव था, इसलिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया। धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से तबला, रविंद्र संगीत और पॉप संगीत का अध्ययन किया। 2004 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल के माध्यम से उन्होंने सिंगिंग की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्य से 6वें स्थान पर आते ही उनका दिल टूट गया। बाद में एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में कड़ी मेहनत करके वे चैंपियन बने और 10 लाख रुपया के पुरस्कार जीता। पूरे 10 लाख रुपया लेके वे मुंबई चले और एक स्टूडियो स्थापित करके टीवी चैनल, विज्ञापन और रेडियो स्टेशन में एक फ्रीलांसर के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में केडी फिल्म में निभेना निभेना गाने के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखे। बाद में उन्होंने मर्डर 2 फिल्म में फिर मोहब्बत करने चला गाने के साथ बॉलीवुड में जुड़ गए।
बाद में एक के बाद एक, जैसे तुम ही हो, सांसों को जीने का, थोड़ी जगह दे दे मुझे, फिर भी तुमको चाहूंगा, हमारी अधूरी कहानी, ऐ दिल है मुश्किल, मुस्कुराने, रंग दे तुम आहे गेरुआ, गाने ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। रंग दे तुम आहे गेरुआ। कई लोग सोचते हैं कि अरिजीत सिंह केवल सैड गाने गाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत डांसिंग गाने भी उपहार दिए, जैसे दिल्ली वाले गर्लफ्रेंड, तेरा ध्यान किधर है, झूमे जो पठान, झूमे जो पठान, मेरी जान महफिल ही लुट जाए आदि गानों के लिए उन्होंने सबको पीछे रखते हुए आज भारत के नंबर 1 गायक बन चुके हैं। अब तक उन्होंने बांग्ला, हिंदी मिल के 5 से ज्यादा भाषाओं में 400 से ज्यादा गाने गाए हैं। ओ मन बुझना बुझना। दोस्तों, वे एक गाने के लिए 18 से 20 लाख रुपया चार्ज करते हैं। वे बॉलीवुड के सबसे अधिक रुपया पाने वाले गायक है। वे एक कंसर्ट शो के लिए 1.5 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वे कितने बड़े सेलिब्रिटी है। जब आप इस जैसा सेलिब्रिटी के बारे में सोचते हो तब आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है? उनके पास एक बहुत बड़ा महल होंगे, कई तरह की लग्जरी कार होंगे। निश्चित रूप से आपने लग्जरी एसी कार को छोड़कर कभी जमीन पर पैर नहीं रखते होंगे, और गांव के आम लोगों के साथ उठने बैठने की तो सवाल ही नहीं आ रहा है। क्या मैंने सही कहा? आप देखते हैं अरिजीत सिंह की खुद की जिंदगी में ये कितनी मैच होती है। आज के दौर में जहां तमाम सेलिब्रिटी शो अप करने में बिजी है, वहीं उनकी डाउन टू अर्थ नजरिया आज दिखाई नहीं देते हैं। वे बड़े बड़े अवार्ड शो में आम कपड़े और चप्पल पहनकर देश का सबसे बड़ा अवार्ड जीत कर लौटते हैं। अब तक उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। वे घर में आम रिक्शा चालक से लेकर सभी के साथ बैठकर बातें करते हैं। भले ही अरिजीत सिंह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें अपना जीवन जिया वे लगभग नामुमकिन है। अरिजीत सिंह को महंगी कार चढ़ना पसंद नहीं है। वे अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं, ट्रेन चढ़ के कंसर्ट शो अटेंड करते हैं, घर में स्कूटर चढ़ के घूमते हैं। 2023 के IPL ओपनिंग सेरेमनी में इसका एक उदाहरण देखने को मिला। पुष्पा जैसे झुकेगा नहीं कि युग में पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। लाखों लोगों के सामने अरिजीत सिंह महेंद्र सिंह धोनी के चरणों छू के प्रणाम किया। ये देखकर समझ आ रहा है कि बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा परिवार से मिले है। उन्होंने 2023 की IPL ओपनिंग सेरेमनी में 1,32,000 लोगों के सामने गाना गाकर रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए की उद्घाटन आयोजन में 1 रुपया भी नहीं लिया। सुनकर कितना अजीब लगा ना? जरूर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फीस कई करोड़ रुपए थे। उन्होंने अपना सारे पैसा तत्वामासी फाउंडेशन पर दान कर दिया। इस तरह सीक्रेट में कई म्यूजिक कंसर्ट के लिए खुद 1 रुपया भी नहीं लेते। इस फाउंडेशन के माध्यम से देश के दूर दराज के गांव में हजारों बेहद गरीब बच्चों को खाना खिलाकर शिक्षित कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी कोयल रॉय के साथ इस फाउंडेशन को चलाते हैं। साथ ही उन्होंने दूर दराज की इलाकों में अस्पताल बनाने का काम भी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। साल 2014 में एक अवार्ड फंक्शन शो के दौरान सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच एक अनबन हो गई थी। इसके बाद सलमान खान ने अपनी फिल्म से अरिजीत सिंह के गाने को हटा देने के लिए कहा और भविष्य में उनका कोई भी गाना नहीं लेने का फैसला किया। लेकिन अरिजीत सिंह की ऐसी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने आखिर फेसबुक पर माफी मांग के एक पोस्ट किया और उस गलती की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिए और अपने गाने को रखने के लिए बहुत अनुरोध किया, लेकिन सलमान खान उन्हें कभी माफ नहीं किया। युग में ऐसे लोग एक करके पैदा होते हैं। इसके प्रकाश से 100 करोड़ लोग आलोकित होते हैं। उनकी आवाज को गॉड गिफ्टेड माना जाता है। उनके आवाज आदमी कान से नहीं बल्कि दिल से सुनते हैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं करोड़ों लोगों की धड़कन है। वे जितने बेहतरीन सिंगर है उससे कई गुना बेहतरीन एक अच्छे इंसान है। सिंपलिसिटी का दूसरा नाम अरिजीत सिंह है। फैन के रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहने की कोशिश करें। आप विशाल आसमान में एक अलग सितारे हैं। आप करोड़ों लोगों की इमोशन है और वो लोग आपसे सीख रहे हैं कि सफलता की शिखर पर पहुंच के पैर को कैसे जमीन पर रखा जाए। उम्मीद रखता हूँ कि आपने असहाय लोगों के लिए जो सपने देखे हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे। जय हिंद।